नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारे बीच आपकी प्रियंका मैम जो 10 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर कर चुकी हैं और वो आज हरियाणा में रैंक 8 के साथ पीजीटी इकोनॉमिक्स के पद पर चयनित हैं। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैम, जो आपकी जॉब लगी थी वो किस एज में लग गई थी? सर 24 और 25 के बीच में ही थी। अच्छा, मतलब जिस एज में आप जॉब लगे हो उस एज में तो बहुत से बच्चों की पढ़ाई ही चलती रहती है। हाँ जी। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, क्या प्लान रहे, क्या ये जॉब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में थी? इसको लेके आपने कैसे प्लान्स बनाए, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। सर एक्चुअली जैसे मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई तो उसके कौन से बाद साल में कर ली थी? 2022 में। ओके। तो मास्टर्स के कंप्लीट होने के बाद में मैंने बीएड में इनरोल किया और बीएड में इनरोल करने के बाद 2022 में मैंने इनरोल किया। 23 में जो है मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हो गए। तो उसके बाद में मुझे ये था कि जैसे ही मेरी बीएड कंप्लीट हो मेरा एचटेट क्लियर होना चाहिए, एचटेट सीटेट। अच्छा, मतलब आप स्टार्टिंग से श्योर थे कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो इसके बाद इसलिए आपको मास्टर्स, उसके बाद जैसे बीएड मैंने में आ गए। बीएड किया तो फिर मुझे लगा कि अगर बीएड कर अच्छा। ही ली है तो फिर आपके टेट एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए, कि आपके मन में ये मलाल ना रहे कि जैसे ही आप बीएड को पास आउट करें तो और इन केस अगर वैकेंसी आ जाए, आपका एचटेट सीटेड नहीं है, तो वो चीज आपको बहुत पिंच करती हाँ, है। वो चीज है कि जैसे टीचिंग एग्जाम्स अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हाँ जी। एलिजिबिलिटी टेस्ट तो क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपकी एस्टेट को लेके क्या स्ट्रेटजी रही? सर एक तो मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। हार्डली 15-20 दिन मतलब ही शुरू मैंने से ही इसके तेज लिए दिमाग हो। सर ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि स्ट्रेटजी मेरी अच्छी होती थी कि मुझे ये पता होता था प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके कि एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चंस तो पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था हाँ इसका? जी सर। 120 प्लस मेरे मार्क्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की इन एग्जाम्स में जरूरत नहीं है अगर हम सही स्ट्रेटजी के साथ में 3-4 घंटे भी दें। जैसे हमारे साथ में बहुत सारी फीमेल लेडीज जो हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, और वो वर्किंग हैं या मदर हैं, उनके छोटे बेबी हैं, तो मैंने यही सोचा कि मैं किस तरीके से उनको हेल्प आउट करूं। ऐसा एक प्लानर बनाऊं कि 3 से 4 महीने, जैसे अभी 3 महीने हैं, जुलाई तक अगर एग्जाम होता, अगर 2 महीने भी हैं तो वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये फेथ ही रखना होता है हमारे दिमाग में कि ये कोई बहुत तोप नहीं है, ये बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं तो है। मैम, आप सबसे पहले दर्शकों को एस्टेट का पैटर्न समझाइए। जी सर, 150 मार्क्स का एग्जाम रहता है और उसमें से जनरल कैटेगरी में 90 मार्क्स लेने होते हैं और एससी कैटेगरी में 82 मार्क्स इसमें लेने होते हैं। तो बेसिकली ये 60% के आसपास हमारा रहता है, ठीक है। तो इसमें 30 मार्क्स की सीडीपी है, फिर 15 की इंग्लिश हिंदी होगी, 10 की हरियाणा जीके, 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग और 60 मार्क्स का सबका अपना अपना सब्जेक्ट है। मतलब अगर अपनी सब्जेक्ट पे कमांड है तो आई थिंक आसानी से कर सकते हैं, बट क्योंकि आपका 7 नंबर आ रहा सीडीपी है। साथ में कुछ कुछ पोर्शन और आपको नीड होती है उसको अच्छा करने की। हाँ जी। तो मैंने सुना है कंसेप्ट क्लिप से जो सीडीपी है वो तो बहुत अच्छी है, काम आ जाएगी वो। हाँ जी बिल्कुल सर। आई थिंक आपने ही करवाई है वो। एक्चुअली क्या चीज़ है कि जैसे सीडीपी एक बहुत ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत कंसाइज। जैसे प्रीवियस ईयर को जब हम एनालाइज करें तो हमें कुछ ही टॉपिक्स निकल के आते हैं कि हमें वही टॉपिक्स को पढ़ना होता है। तो व्हाट आई डिड कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग 30-40 वीडियोस, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने सिर्फ 6-7-8 वीडियोस में ही कंप्लीट सीडीपी करवा दी। तो मतलब बच्चों की बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी हाँ इसमें। जी। हाँ वो है कोई 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट की है, मैराथन टाइप में है। हमने उसमें बहुत एक ओवरव्यू लेके हमारे कंसेप्ट्स को क्लियर किया है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया है। हाँ जी, तो प्रियंका जी, अभी एग्जाम आ रहा है तो आप अपनी नॉलेज के बेस पे क्या गाइड करना चाहोगे बच्चों को? क्योंकि ऐसा मान सकते हैं कि अभी 1-2-2.5 महीने में एग्जाम हो सकता है। हाँ जी हाँ जी। तो उस अकॉर्डिंग बच्चे क्या प्रेफर करें कि वो बिल्कुल। पहले अटेम्प्ट में या जो भी अटेम्प्ट उनका वो एग्जाम क्लियर कर ले? देखिए अभी अगर हम ये मान के चले कि हमारा एग्जाम जुलाई में होता है तो हमारे पास रफली 3 मंथ्स हैं। बट फिर भी हमें नहीं पता एग्जाम कब होगा, बहुत अनसर्टेन सिचुएशन हमारे हरियाणा में रहती है। तो बिल्कुल। हम उस चीज को 3 महीने की बजाय अगर हम 2 महीने भी मान के चले, क्योंकि अप्रैल में तो कोई चांस नहीं है अप्रैल में एग्जाम होने का, और मई में भी एक पोर्टल वगैरह ओपन होगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एग्जाम जून में होता है। तो हमारे पास 2 महीने हैं। तो मैंने 2 महीने के अकॉर्डिंग पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग जो है वो बच्चों के लिए बना के रखी है। तो उसमें हम शुरू करते हैं। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जैसे मैक्सिमम जो हमारी ऑडियंस है वो फीमेल है,
ठीक है, और जिनके छोटे बच्चे हैं वो गृहस्थी में जो है वो बिजी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती है, तो मैंने सिर्फ ये 3 से 4 घंटे का ही प्लानर बनाया है। ठीक मतलब है, आप बहुत बढ़िया। डेली एफिशिएंट वे से अगर आप 4 घंटे या 4.5-5 घंटे, ज़्यादा आपकी मर्जी, आप जितना दे पाओ, लेकिन अगर आप 4-5 घंटे निकाल मतलब लेते आपके हो अकॉर्डिंग अगर कोई 3 से 4 घंटे जो आप बता रहे हो और कर 2 लेते महीने हैं पढ़ ले, 2 तो महीने कंसिस्टेंसी कर लेगा वो। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो तो ये सकता तो है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये पॉडकास्टर के लिए तो। बिल्कुल सर, तो देखिए हम शुरू करते हैं सबसे बिल्कुल। पहले हमारे सब्जेक्ट से, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। 60 नंबर का हमारा सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आपको डेली 1 से 1.5 घंटा देना है, और लाइक अभी आपको 1.5 महीने के लिए, अप्रैल और मई के 15 दिन, 1.5 महीने के लिए आपको जो भी आपके एजुकेटर्स आपको जो ठीक लगते हैं वो उनकी वीडियोस आपको देखनी है, या आपकी जो भी बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, आपको उनको पढ़ना है। आपके कंसेप्ट्स आपको शॉर्ट अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है। फिर लास्ट के 15 दिन, 15 मई से लेके 30 मई तक, ये मैं शेयर भी कर दूंगी उसमें हमारे चैनल पे। लास्ट के 15 दिन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है वो साथ के साथ भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में एचटेट के करने हैं, ठीक है, और हमारे जो यूजीसी नेट के जितने क्वेश्चंस आप लगा पाओ, उनका तो लेवल थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता होगा नेट का? बट सर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस है ना एक दूसरे में आते रहते मतलब हैं, कि हेल्प हो जाएगी उस चीज से। कंसेप्ट वही है कि बड़ा सर्कल अगर आप कर लोगे तो छोटे वाला तो ऑटोमेटिकली हो बिल्कुल। जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो अब बहुत ज्यादा सालों के नहीं, तो ये है कि लेटेस्ट के कुछ पेपर्स यूजीसी नेट के किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार 2 महीने आपको कंसिस्टेंटली अपना सब्जेक्ट चलाना है। फिर बात आती है हमारी सीडीपी की। सीडीपी आपको सिर्फ 1 महीना अभी सिर्फ अप्रैल में करना है। इसमें 20 दिन के लिए आपको क्या करना है कि जो भी एजुकेटर, चाहे आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या फिर आप हिमांशी मैम को देखते हैं, निशा मैम को देखते हैं, जिस मर्जी को भी किसी भी एजुकेटर को आप देख के अपने वीडियोस चला के अपने नोट्स बनाने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स। और नोट्स कैसे बनाने हैं, लाइक एक पेज है, आप इसको फोल्ड करके ऐसे, और आपको 1 2 3 4 साइड्स में आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मतलब बात पेज की कंजूसी की नहीं है, बात क्या है कि जब एग्जाम आपका पास होगा 1 या 2 दिन पहले, तो आपके पास में सिर्फ 2 या 3 पेज के ही नोट्स बिल्कुल। जो मैंने भी कंसेप्ट क्लिप्स के चैनल यूट्यूब पे करवाया, तो मैंने बहुत कंसाइज वे से नोट्स बनवाए हैं, ठीक है, उन्हीं को मैंने पढ़ाया। तो उनको लेकर बच्चों का बहुत पॉजिटिव रिव्यू है। बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम रिवीजन हो पाती है, ठीक है। तो आपको डेली अभी 20 दिन के लिए, अप्रैल के 20 दिन में आपको क्या करना है कि वीडियोस देख के अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिर लास्ट के 10 दिनों में क्या करना है, 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक सीटेट और एचटेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस प्रकार आपकी अप्रैल के महीने में सीडीपी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बात आती है हमारी मैथ्स की, ठीक है। तो मैथ्स में काफी बच्चों को थोड़ा इश्यू रहता है, हालांकि ये 10 नंबर का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिंपल से टॉपिक्स अगर हम कर लें, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, आई थिंक ये कंसेप्ट क्लिप्स पे भी है ना कुछ, हाँ, कि कैसे एकदम बेसिक तरीके से मैथ और रीजनिंग कुछ सॉल्व कर ले। वीडियोस भी अवेलेबल है। प्लस में जिन बच्चों का बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, आदित्य रंजन सर है, एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आदित्य रंजन सर की कौन से वाली वीडियोस देखनी है, उनकी काफी वीडियोस आपको मिलेंगी। बट आपको क्या करना है कि जो उनकी मैराथन वीडियोस है, लाइक 21 डेज का मैराथन वो चलाते हैं, 30 डेज का चलाते हैं, वो वाली जिससे आपको बहुत बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जस्ट आइडिया हो जाए आपको कि वो क्वेश्चन आप टैकल करने लायक हो जाओ। तो आपको क्या करना है, वही सिमिलरली आपको 30 दिन अभी पूरे अप्रैल आपको जो 8-10 टॉपिक्स हैं, अब कौन से टॉपिक करने हैं सर की वीडियो से, ये मैंने कंसेप्ट क्लिप के इंस्टा चैनल के हाइलाइट्स के अंदर डाल रखा है। चैनल का लिंक डाल देंगे हम। हाँ जी, तो वहां से आप उसको देख लेना कि कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। टॉपिक का नाम आप यहाँ से देख के वीडियो आप आदित्य रंजन सर की देख लेना, ठीक है। इस प्रकार आपकी सारा कंसेप्ट हो गया क्लियर। उसके बाद में क्या करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मस्ट है, उससे आइडिया हो जाएगा आपको कि आपकी प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट क्या है और आप प्रिपरेशन किस लेवल पे आपकी। तो फिर जैसे 30 दिन आप अभी वीडियो देखोगे अप्रैल में और नोट्स बनाओगे अपने, और फिर 1 मई से लेके 10 मई तक 10 दिन आपने प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की। उसके अलावा बस अभी आपको 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा आप इस, हाँ जी, ये 3 ही टॉपिक्स अभी करने हैं। जैसे सब्जेक्ट आपको चलाना है अप्रैल में, सीडीपी चलानी है और मैथ्स चलाना है। फिर हम शिफ्ट करते हैं कौन से महीने में, मई में।
मई में जैसे हमारा सब्जेक्ट तो चलता ही रहेगा, बिल्कुल। उसमें सब्जेक्ट में हमारे नोट्स, वीडियोस और पीवाईक्यूज ये सब चलेगा। उसके बाद में बात आती है हमारी रीजनिंग की। वैसे तो रीजनिंग बहुत इजी आती है कि आप पहले पीवाईक्यू सॉल्व करके देखो, अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप पीवाईक्यू 8-10 सालों के कर लो, दैट इज इनफ। बट इन एनी केस अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, लाइक क्लॉक में, कैलेंडर में, डायरेक्शन में, कोई भी, तो आप उसको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करो, किसी भी एजुकेटर की आप वीडियो देख के अपना कंसेप्ट क्लियर करके और अपनी पीवाईक्यू जो टॉपिक क्लियर नहीं कर पा रहे, मतलब आप वो यूट्यूब पे सर्च करके वो कर सकते हो। वो आप किसी भी एजुकेटर का देख सकते हो। तो आपका रीजनिंग में लाइक अब कितने आधे घंटे में आपका रीजनिंग का काम हो जाएगा। फिर बात आती है हरियाणा जीके में। ठीक है, आपको इसको पूरे मई के महीने में पढ़ना है, 1 मई से 30 मई तक इसको करना है। कहाँ से करोगे? देखो वैसे बहुत सारे सब्जेक्टिव चॉइस होती है, कोई कहीं से पढ़ता है, कोई कहीं से पढ़ता है। मैं अपना बताती हूँ, मैंने कृष्णा क्लासेस की जो बुक थी वॉल्यूम, मेरे टाइम पे वॉल्यूम 2 और 3 आई हुई थी, ठीक है, 4 अभी आई है। तो आप वॉल्यूम 4 जो है कृष्णा क्लासेस की, उसमें पीवाईक्यूज है, ठीक है, टीजीटी, हमारे टीजीटी के जितने पीवाईक्यूज, सीईटी के हो गए, एचएसएससी के जितने पुराने पेपर्स हो गए, ठीक है, और हमारे ये इसमें एचटेट में जो आते हैं वो सारे पीवाईक्यूज आपको कंपाइल्ड एक जगह पे मिल जाते हैं। मतलब हरियाणा जीके तो प्रीवियस ईयर से भी टैकल हो जाएगी, वहीं से टैकल हो जाएगी। तो मैंने तो कृष्णा क्लासेस की वॉल्यूम 2 और 3 की थी, आप वॉल्यूम 4 करेंगे। डेली आपको जैसे उसमें 1000 कुछ क्वेश्चंस हो गए और 30 दिन है जैसे हमारे पास में, तो हार्डली वही 30-40 क्वेश्चंस बनते हैं, और 30-40 क्वेश्चन आप 20 मिनट में पढ़ दोगे उनको, ठीक है। तो आपको मई के महीने में रीजनिंग करनी है, हरियाणा जीके करनी है। फिर हरियाणा जीके में जैसे मैंने लेटेस्ट पैटर्न देखा, उसमें मैंने पाया कि कुछ करंट अफेयर्स भी पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप संदीप दयाल सर की वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी थी। और मैं ये सभी को कन्वे करना चाहती हूँ कि कोई भी किसी भी प्रकार का, इसमें कोई भी प्रमोशन किसी का नहीं है, वो एक जेन्युइन एक स्टूडेंट की मैं अपनी जेन्युइन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो करंट अफेयर्स जो है वो संदीप दयाल सर की वीडियो से मैंने किए थे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है हमारी हिंदी की, ठीक है। रीजनिंग हो गया, हरियाणा जीके हो गया, हिंदी और इंग्लिश। इसमें क्या करना है आपने, जैसे 20 दिन पूरे मई के महीने में आपने हिंदी कंप्लीट करनी है। कैसे करोगे? जैसे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से पढ़ने हैं, ये सिमिलरली आप वहाँ कंसेप्ट लिख के हाइलाइट्स में एचटेट वाले कॉलम में जाके वहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट के जो कोर टॉपिक्स हैं वो सब वीडियोस मिल जाएंगे। वो मैंने 4-5 साल के पेपर्स का एनालिसिस करके और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने शेयर किए थे। वो 2-3 महीने पुरानी वीडियो है, बट हाइलाइट्स में मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो वहां से हम टॉपिक्स उठाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे डालोगे, या फिर आपके पास में कोई भी रेफरेंस बुक है, अरिहंत है, या फिर जो मर्जी आपके पास में बुक हो, कोई उसका कोई खास मैटर नहीं है कि हमें बस कंटेंट चाहिए एक बार के लिए, ठीक है। तो आप या तो यूट्यूब से वीडियो देख के कंसेप्ट क्लियर कर लो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण क्या है। थोड़ी सी टफ आती है हरियाणा जी, इसमें एचटेट में हिंदी जो है थोड़ी टफ आती है, आई एग्री, लेकिन कोई बात नहीं, हमें 15 में से अगर हम 10-12 क्वेश्चन कर लें तो भी बहुत है, ठीक है। तो उसमें वीडियो देखनी है, फिर आप उसको रिवाइज करोगे, या नोट्स बनाने हैं जैसे मर्जी कर लो, या बुक से ही रिवाइज कर लो, वो अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप देख लेना। 20 दिन कंटेंट किया, फिर 10 दिन आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने। प्लस में एक चीज और है कि अभी मैंने देखा लेटेस्ट पे कि कॉम्प्रिहेंशन भी आ रहे हैं अखिल। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है वो हमारे पास प्रीवियस ईयर के बहुत ज्यादा है नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आप कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सीटेट वाले पेपर से प्रैक्टिस सीटेट तो बहुत टाइम से पूछ रहे हैं, तो आप वो प्रेफर तो वहां से कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम सिमिलरली हमारा इंग्लिश में रहेगा, 20 दिन आपको क्या करना है, अपने टॉपिक्स करने हैं, वीडियोस देखो, बुक पढ़ो, नोट्स बनाओ, 20 दिन आपको वो करना है, और 10 दिन आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा 2 महीने में, और मैं इसको अगर कैलकुलेट करके बताऊं, जैसे अप्रैल में हमने बोला कि 1-1.5 घंटा आपको अपना सब्जेक्ट करना है, आधे घंटे में आपकी सीडीपी हो जाएगी, ठीक है। मैथ्स जो है वो 1 घंटे में हो जाएगा, तो रफली आपका 3-3.5 घंटे का बन रहा है। और उसी प्रकार मई में जैसे बोले तो आधा घंटा रीजनिंग, आधा घंटा हरियाणा जी के, आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश। तो 2-3 घंटे का ही आपका प्लानर बना हुआ है ये। और अगर आप इसको बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। बिल्कुल, मतलब ये है कि बेशक आप जॉब पे हो, आप फैमिली वुमेन हो, आपके बच्चे हो, कुछ भी हो, कि 3 से 4 घंटे अगर आप निकाल पा रहे हो
तो बहुत इजीली आप क्रैक कर पाओगे। और जिसके पास में टाइम है, जो फुल टाइम लाइब्रेरी दे रहे हैं, वो तो फिर बहुत और वो तो अच्छे बहुत से भी edge पे prepare- जाएंगे। वो ज्यादा से ज्यादा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर सर एक चीज और है कि मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि अगर कोई एक मंत्रा अगर बोले कि क्या मंत्रा है किसी भी एग्जाम को, लाइक मेरे बहुत एग्जाम्स निकले, तो एक तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, आप प्रीवियस ईयर लगाएं, ठीक है, और मॉक टेस्ट लगा के अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करते रहे। ये 4 चीजें अगर आप करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रियंका मैम की जर्नी। आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको जो अलग अलग सब्जेक्ट से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।